आत्मवंदन मास्टर्स। ध्यान सागर के आज के इस सत्र में आप सभी का स्वागत है और आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए मास्टर, हम सब इस धनतेरस में श्वास के साथ जुड़कर अपने भीतर स्वास्थ्य समृद्धि को भरते हैं। तो मैं स्वागत करूंगी अर्पणा जी का, जो हमें ध्यान और ज्ञान दोनों की राह पर ले चलेगी। तो वेलकम अर्पणा जी। थैंक यू मैम। चलिए मास्टर्स, ध्यान के लिए प्रस्थान करते हैं। अगर आपने चश्मा पहना है तो उसे उतार दें। अपने हाथ को क्रॉस कर लें, लेग को क्रॉस कर लें। सुखासन में बैठ जाएं और अपनी आती जाती सांसों के साथ एक हो जाएं। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, सिर्फ और सिर्फ आती जाती आपकी सांसें और आप। अपनी सारी जागरूकता को अपनी सांस पर लगा दें। माँ वसुंधरा की एनर्जी का आह्वान करें और उस एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाएं। दिल में बहुत सारा ग्रेटिट्यूड लिए हुए, माँ वसुंधरा से हम सिर्फ लेते ही लेते हैं, उन्हें देते कुछ भी नहीं। और देते हैं तो बस सिर्फ और सिर्फ गंदगी, कचरा, पॉल्यूशन। कम से कम ग्रेटिट्यूड तो आप उन्हें दे ही सकते हैं। और जितना संभव हो सके उतना कचरे और पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं, गंदगी को। खूब सारा ग्रेटिट्यूड का भाव दिल में माँ के लिए।
माँ सीता की एनर्जी का आह्वान करें। उनकी एनर्जी से कनेक्ट। जो खुद प्रकृति है, इस बुक की लेखिका डेना मरियम की एनर्जी का आह्वान, उससे कनेक्ट हो और खूब सारा ग्रेटिट्यूड दिल में लिए इस अद्भुत उपहार को मानवता को सौंप। आज धनतेरस है, तो भगवान धन्वंतरी की एनर्जी का आह्वान करें। जो विश्व के पहले चिकित्सक हैं। उनकी एनर्जी से कनेक्ट। जो हमें स्वास्थ्य और समृद्धि देते हैं। खूब सारे ग्रेटिट्यूड के साथ
1 मिनट और मास्टर्स। अपने आप को भौतिक शरीर में महसूस करें। ध्यान से बाहर आने की तैयारी करें। 30 सेकेंड्स। 20। टेन। माँ वसुंधरा, माता सीता, डेना मरियम और भगवान धन्वंतरी को खूब सारा ग्रेटिट्यूड देते हुए अपनी हथेली को खोलकर अपने दिल पर रखें। खूब सारा प्यार और ग्रेटिट्यूड का भाव। हथेली को पुनः अपनी बंद आंखों पे रखें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। हथेली को हटाते हुए धीरे से मुस्कुराते हुए आंखें खोलें। चलिए मास्टर्स, ध्यान कक्षा के बाद ज्ञान कक्षा की ओर चलते हैं। आज दीपावली है मास्टर्स, तो मैं पहले से ही इसकी शुभकामनाएं आपको दे देती हूँ, क्योंकि परसों तो हमारा सेशन है नहीं, इसलिए मैं एडवांस में इसकी शुभकामना आपको देती हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं, दीपावली माता सीता के 14 वर्ष के बाद, वनवास के बाद अयोध्या लौटने की खुशी में मनाई जाती है। तो यह बिल्कुल ही अम, प्रासंगिक है कि मैं इस बात का जिक्र करूं, है ना। और माता सीता की कहानी हम सुन भी रहे हैं। तो मास्टर्स, बहुत सारी खरीदारियां करें, लेकिन थोड़ा सा सोच समझ कर करें, क्योंकि जब आप जब खरीदारी करते हो उस समय तो ठीक है, लेकिन जब वो चीज पुरानी होती है तो आपने क्या कभी सोचा है, जब आप उसे फेंकते हो तो उसको, धरती माता को, माता वसुंधरा को अपने अंदर उससे लेना होता है, और उसको विघटन होने में सालों साल लग जाते हैं, सैकड़ों साल लग जाते हैं, हजारों साल लग जाते हैं। तो बेवजह यूं ही चीजें मत खरीदें, जब बहुत जरूरी हो तभी खरीदें। क्योंकि मैंने आज सफाई करी है तो मुझे यह बात ध्यान में आई। मैंने आज से पहले कभी नहीं सोचा था इस बारे में, लेकिन आज मुझे ये लगा, और इसलिए मैंने सोचा कि आपको, आप सबों के बीच इस बात को मैं रखूं, है ना। तो उम, चूंकि यह जो हमारी कहानी है, माता सीता की कहानी, बहुत ही प्रीतिकर है, और कितनी अच्छी कहानी है कि कहानी के साथ साथ प्रकृति का जो, माता वसुंधरा का जो मैसेज है, जो इस समय की जरूरत है, वह भी हमें मिल रहा है ना। पिछले सेशन में हमने सुना कि माता सीता बताती है कि किस तरह से एक पेड़ के कट जब आप एक पेड़ काटते हो तो सबसे पहले आप उससे अनुमति मांगो। हम्म। और पेड़ के कटने के बाद अगर जरूरत है, सबसे पहले तो अपनी आवश्यकताओं को सीमित करो। माता वहां वो माता भी कहती है
अपनी आवश्यकताओं को सीमित रखिए, इसे असीमित मत कीजिए कि जितनी मर्जी असीमित कर लिया और जितनी मर्जी उतने पेड़ काट लिए। सिर्फ पेड़ काटने की बात नहीं, आपकी आवश्यकताओं के लिए, हर चीज के लिए जितनी भी आपकी आवश्यकता है उसके लिए फैक्ट्रीज लगती है ना। और फैक्ट्री से क्या होता है, बहुत सारा पॉल्यूशन, बहुत सारा एयर पॉल्यूशन, बहुत सारा वाटर पॉल्यूशन और बहुत सारे वेस्टेज, है ना। तो बहुत सोच समझ कर हमें करना है चीजों को। और माता का मैसेज है कि जब आप पेड़ काटते हैं तो एक पेड़ के बदले 2 पेड़, कम से कम 2 पेड़ लगाइए। और उस प्रकृति का हमेशा आभार दीजिए, कृतज्ञता दीजिए और उनसे पूछ कर काटिए, उनकी आज्ञा लेकर काटिए। और मैं इस सिलसिले में एक और आज की घटना बताना चाहूंगी मास्टर्स, कि आज आपको दिख रहा होगा शायद कि बाहर लाइट लगा है। तो मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इस लाइट को लगाने के लिए मैंने बालकनी में बहुत सारे पौधे लगाए हुए हैं जो क्लाइंबर क्रीपर टाइप के हैं। और वो बहुत पूरा मकान भरा पड़ा रहता है पौधों से। तो चूंकि दीपावली है और लाइट लगाना था तो उनकी छटनी करनी पड़ी। तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था, मैं समझ नहीं पा रही थी क्या करूं, पौधे रखूं या लाइट लगाऊं। तो मैंने जब उस गिरा हुआ देखा तो शायद ज्यादा ही छटनी हो गई, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था। जब मैं बाहर जाकर देखा बहुत सारे कटाई हो चुकी थी तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था। और मुझे रोना आ रहा था कि देखो कल ही मैंने कहा कि पेड़ों की इजाजत के बगैर उन्हें नहीं काटना चाहिए, और अभी मेरे ही घर में पेड़ कट गए हैं। मतलब जो भी पेड़ ही नहीं है, जो भी है तो प्लांट ही, तो वो कटे हैं। तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मैंने उनसे सॉरी बोला, माफी मांगी और फिर मैंने एक एक करके उनको प्यार से उसको हटाया। तो ये मेरा आज का एक्सपीरियंस है मास्टर। कहने का मतलब यह है कि हमें थोड़ा सा सचेत होने की जरूरत है। हम बिल्कुल अंधाधुंध नहीं चल सकते हैं, क्योंकि दिन ब दिन जनसंख्या बढ़ती जा रही है। आप जरा सोच कर देखिए कि जब आप सुबह से उठते हैं तब से रात तक एक एक चीज, एक एक गंदगी ही हम देते हैं माता वसुंधरा को। और इतनी बड़ी जनसंख्या है, इतने सारे वेस्टेज, हर तरह के वेस्टेज हम उनको देते हैं, अपने बाथरूम से लेकर किचन से लेकर हर तरह के वेस्टेज देते हैं। और कैसे सबको रिसाइकल करके हमें कितना साफ सुंदर पानी देती है वो पीने के लिए। मैं तो जब भी नहाने के लिए जाती हूँ तो खूब सारा ग्रेटिट्यूड देती हूँ माता वसुंधरा को। बहुत सारा प्यार आता है मुझे उन पे कि अगर ये पानी गंदा मिले तो क्या होगा, क्या ही कर सकते हैं हम, है ना। हमारे हाथ में क्या ही है, कुछ भी नहीं। हम तो सिर्फ उन्हें गंदगी दे रहे हैं। तो कोशिश करें उस वेस्टेज को कम से कम करने की, और जितना सारा ग्रेटिट्यूड दे सके उनको दे, उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करें। मैं हमेशा ये कनेक्शन फील करती हूँ। और जब से सीतायन मेरे पास आया है तो ये कनेक्शन कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। तो चलिए मास्टर, जहाँ मैंने कल स्टोरी को छोड़ा था वहीं से आगे बढ़ते हैं। तो कल माता सीता की शिक्षा का प्रकरण चल रहा था। तो मैंने बताया कि जिस तरह से माता ने ऋषि मुनियों के पेड़ काटने पर सवाल उठाए, एक छोटी सी बच्ची का ध्यान इस तरफ गया, है ना। बहुत सारी चीजें होती हैं, ध्यान नहीं जाता है हमारा। तो अभी तक राजा जनक का भी ध्यान इस पर नहीं गया था, लेकिन सीता का ध्यान गया, माता सीता का इस पर ध्यान गया। और उन्होंने विरोध किया इसका, बहुत ही सधी हुई भाषा में उसका विरोध किया। उन्होंने ऋषियों का अपमान भी नहीं किया और अपनी बात भी बहुत प्राधिकरण से, पूरे अधिकार से उन्होंने अपनी बात रखी। और उनको, उनकी बात, जो उन्होंने उपाय बताया कि किस तरह से जब हम पेड़ काटते हैं तो सबसे पहले उनसे आज्ञा लेनी है, उनको ग्रेटिट्यूड देना है और अपने आवश्यकताओं को सीमित रखना है, एक पेड़ के बदले 2 पेड़ लगाने हैं। तो ऋषि मुनि उसके लिए मान भी गए। और इस घटना को जब राजा जनक वापस आते हैं तो माता सुनैना से इसका जिक्र करते हैं। तो माता सुनैना जब जानती है,
जब उनको जानकारी होती है इस घटना की, तो उनको बहुत अच्छा लगता है, बहुत गौरवान्वित महसूस करती हैं कि उनकी बेटी ने अपना बात रखा और इतनी कम उम्र में वो अपनी आत्मा की आवाज पहचानने लगी थी और अपनी बात लोगों तक बहुत ही प्राधिकरण से रखना शुरू कर दिया था। तो माता सुनैना को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि देखो कितना अच्छा है ना, हमारा कोई बेटा नहीं है, लेकिन हमें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सीता किसी बेटा से कम नहीं है और वही हमारे मिथिला पर राज करेगी। तो यहाँ राजा जनक थोड़ा सा मायूस हो जाते हैं और कहते हैं कि सुनैना, आपको इस तरह से नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की ध्यान के जरिए उनके भविष्य को देखने की, उनके विवाह के बारे में जानकारी हासिल करने की, लेकिन कोई भी जानकारी मुझे नहीं मिली और वह पता नहीं क्यों वह मार्ग मेरे लिए अवरुद्ध कर दिया गया है। तो मुझे लगता है कि माता सॉरी सीता का राज मिथिला में या फिर किसी और राज्य में राज करना शायद संभव नहीं है। उस उसकी किस्मत में कुछ और ही है, उसे विश्व के लिए काम करना है। इसलिए आप उस इस तरह से मत सोचे कि वो मिथिला में रहेगी, आपका राज का संभालेगी। वो इसलिए नहीं आई है। हम्म तो राजा जनक को शुरू से ही था कि वो जो उनकी बेटी जो आई है वो उनके लिए नहीं है, वो पूरे विश्व के लिए है। तो अगली बार जब माता सीता फिर से जाती है आश्रम में, एक एक एपिसोड रह गया था कल का, उसको मैं फिर से आज बता देती हूँ। माता सीता फिर से जाती है शिक्षा के लिए, अगली शिक्षा के लिए। जब आश्रम में जाती है तो वहाँ देखती है कि ऋषि मुनि जो है वो कुछ साधकों को मंत्रोच्चारण करना सिखा रहे हैं। साधक बार बार गलतियां कर रहे हैं, वो बार बार सही से मंत्रोच्चारण करते हैं और कहते नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे करो। जैसे हम किसी को गाना सिखाते हैं, म्यूजिक जिसका एक खास सुर लय ताल में बोलना बहुत जरूरी होता है, तभी वो रिदम बन पाता है। तो बिल्कुल उस तरह से ऋषि बार बार करेक्शन कर रहे हैं और जो साधक हैं वो बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं, और ये घंटों चल रहा है ऐसा। तो माता सीता के मन में एक सवाल उठता है, और वो पूछ डालती है कि क्यों क्यों जरूरत है मंत्रोच्चारण को बिल्कुल सही प्रोनाउंस करना, क्यों जरूरी है। तो ऋषि उन्हें बताते हैं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि क्योंकि ध्वनि की एक तरंग होती है और हर ध्वनि का एक खास आयाम से संबंध होता है, और अगर अगर हमें अपनी बात पहुंचानी है उच्चतर लोगों तक, तो हम खास ध्वनि के माध्यम से ही पहुंचा सकते हैं। और अगर हमने उसे गलत तरीके से प्रोनाउंस किया तो हो सकता है उसका परिणाम बुरा भी हो। तो माता सीता उम, लगता है कि वो उनकी बात से सहमत नहीं है। वो कहती है ऐसा क्यों है, सिर्फ विचारों की शक्ति से ऐसा क्यों नहीं हो सकता है। हम विचार करके ही क्यों नहीं अपनी बातों को उच्च लोग तक पहुंचा सकते हैं। तो क्या जरूरत है एक ही बात को बार बार और बिल्कुल इस तरह से सुर लय ताल में बोलने की। तो जैसे ही वो इस बात को रखती है, तो उसी समय ऋषि गार्गी आती है, प्रवेश करती है, जो एक अधेड़ उम्र की महिला है, जिनके बाल थोड़े थोड़े सफेद होने लगे हैं, जिनके चेहरे पर बहुत चमक है। वो आती है और कहती है कि सीता ठीक कह रही है, कि विचारों की भी शक्ति होती है और विचारों से पहुंचाया जा सकता है, सिर्फ विचार करना भी काफी है। लेकिन वो कहती है कि लेकिन सीता, अभी के समय में धरती का कंपन बहुत कम है और हमें अपनी बात उच्चतर लोगों तक पहुंचाने के लिए उसे मंत्र के माध्यम से ही पहुंचाया जा सकता है। और अगर हम उच्चतर लोक में हैं तो वहां विचार की शक्ति काम कर सकती है, लेकिन धरती पर शायद ये काम न करे। तो सीता कुछ सोच में पड़ जाती है और लगता है कि वो अभी भी ऐसा असहमत है, और वो कहती है
यह एक एग्जाम्पल है, क्योंकि इसके बाद बहुत सारे और भी डिबेट होते हैं। उनका राजा जनक के साथ होता है। तो वो कहती है कि अच्छा, अगर ऐसा है, मंत्र की इतनी शक्ति है, तो मेरे जन्म से पहले जब मिथिला में सूखा आ गया था, लोग भूख से मर रहे थे, तड़प रहे थे, तब आपकी मंत्र की शक्ति ने क्यों नहीं काम किया था? फिर आपने मंत्र की शक्ति से बारिश क्यों नहीं ला दिया? तो सभी स्तब्ध रह जाते हैं कि मतलब सीता तो हार मानने को तैयार ही नहीं, मान ही नहीं रही है कि कोई बात तो सच हो सकती है, कैसे इसको समझाया जाए। तो ऋषि सभी एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं कि अब क्या कहा जाए। तो ऋषि गार्गी कहती है उसकी एक बहुत बड़ी वजह है। तो राजा जनक इस बात को टालना चाहते हैं कि नहीं, अब हमें उतने डेप्थ में नहीं जाना है इसमें। वो समझ जाते हैं कि अब आगे क्या बात होने वाली है। ऋषि गार्गी कहती है कि नहीं, मुझे इस बारे में बात करनी ही पड़ेगी सीता से। और वो कहते हैं वो ऐसा इसलिए था क्योंकि रावण रावण ने मंत्रों की शक्ति को खत्म कर दिया। रावण बहुत ही विद्वान है, लेकिन वो अपनी सिद्धियों का गलत इस्तेमाल करता आया है। वो एक उसके पिता बहुत विद्वान थे, बहुत ध्यानी थे, साधक थे, लेकिन उसकी माता एक दानवी थी, जिस वजह से उसके उसमें दानवी प्रवृत्ति है, हावी हो गई। और उससे वह कुछ भी कर सकता है, और मंत्रों की शक्ति को उसने खत्म कर दिया, इसलिए हम लोग उस टाइम पर बारिश नहीं ला पाए। लेकिन मंत्र भी बारिश लाने में सक्षम है। तो फिर सीता सोच में पड़ जाती है। सीता और भी कुछ कहना चाहती है, लेकिन राजा जनक को लगता है कि अब इस बहस को यहीं विराम देना चाहिए, और उन्हें डर है कि सीता अभी इस सब जानने के लिए बहुत छोटी है। तो वो कहते हैं कि चलिए, हमारे खाने का वक्त हो गया, और वो सीता को खाने के लिए लेकर जाते हैं। और सीता कहती है कि पिताजी, ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई व्यक्ति ज्ञानी भी है, महादेव का भक्त भी है, साधक भी है, फिर भी वह मानवता का इतना हनन कैसे कर सकता है, मानवता का इतना नुकसान कैसे कर सकता है? तो राजा जनक बात को बदलने के लिए कहते हैं कि हाँ ठीक है, वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम ऋषि गार्गी से बहुत प्रभावित हो, तो क्या तुम उनसे शिक्षा लेना चाहोगी आगे? उनको अपना शिक्षक मानती हो? सीता सहर्ष का तैयार होकर कहती है, बिल्कुल, मैं उनसे शिक्षा लेने के लिए तैयार हूँ। तो इस तरह से इस बात को दबा दिया जाता है, क्योंकि राजा जनक को डर है कि अगर ये सारी बातें सीता तक जाएंगी, तो फिर सीता शायद यह खोज शुरू कर दे कि वो कहाँ से आई है, क्यों आई है, उनकी लाइफ का पर्पस क्या है। और उनके लाइफ का एक पर्पस यह भी था, रावण को खत्म करना, उसकी शक्तियों को खत्म करना। हम्म तो लेकिन राजा जनक को लगता है कि सीता भी बहुत छोटी है ये सब जानने के लिए, ये सब करने के लिए, इसलिए वो सीता को बचाना चाहते हैं। तो इस तरह से सीता का यह प्रकरण, जो उनकी शिक्षा का यह प्रकरण है, वो यही खत्म होता है। और आगे जो है, अगला चैप्टर जो है, वह है सोमा का आगमन। तो सोमा एक जब सीता 12 साल की थी, तो लगभग उन्हीं के उम्र की एक सेविका को राजा जनक लाते हैं महल में, जिसे बिना किसी ज्यादा पूछताछ के महल में लाया जाता है। उसका बैकग्राउंड क्या है, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है, कभी भी नहीं बताया गया है कि वो कौन थी, कहाँ से आई थी। उसको लाया जाता है। और मीनाक्षी की चूंकि अब थोड़ी उम्र बढ़ रही थी, तो वह सीता के लिए कंपैटिबल नहीं थी, क्योंकि सीता आप जानते हैं कि अक्सर जंगलों में भाग जाया करती थी, तो उसके पीछे जाना, उसको खोजना, उसकी जरूरतों को, हर जरूरतों को पूरा करना। और चूंकि सीता का वाइब्रेशन काफी हाई था, तो उसके लिए एक ऐसी सेविका की जरूरत थी जो उसके लेवल की हो, जिसका वाइब्रेशन काफी हाई हो। तो इसलिए भी सोमा आती है। और सोमा जो है वो एक सुंदर युवती है, जो सीता के ही उम्र की है। और लेकिन वो अपने
रख रखाव पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है। उसके लंबे बाल हैं, लेकिन वो अपने बाल को हमेशा कपड़े से ढकी रहती है ताकि वो उसको काम में डिस्टर्ब नहीं करे। और वो बहुत ही शांत और गरिमामयी है, और सभी काम को करती है बराबर। जैसा कि आप जानते हैं, पीछे मीनाक्षी काम का जो भेद था उसका, उसको सिखाने के लिए उसके पिता को बहुत मेहनत करनी पड़ी थी कि कोई काम बड़ा या छोटा नहीं होता है। लेकिन वो देखती है कि सोमा के लिए सब काम बराबर है। वो कभी कामों में भेद नहीं करती है, चाहे उसे कोई भी काम दिया जाए, बड़ा या छोटा। सब काम को सौहर्ष करती है, हमेशा खुश रहती है। तो सोमा को देखकर मीनाक्षी को अपने पिता की याद आती है। बिल्कुल वही सधा हुआ चरित्र। और ऐसा लगता है कि जैसे माता सीता को जब कुछ चाहिए होता है, कुछ खाने की का मन होता है, तो माता सीता के कहने से पहले ही सोमा को पता चल जाता है। और उस माता सीता के लिए वो सोमा वो चीज बनाती है, परोस कर उनको देती है, और हर तरीके से हर चीज का उनका ख्याल रखती है। और जब माता सीता जंगल में जाती है तब मीनाक्षी नहीं जाती है, सोमा ही उसके पीछे पीछे जाती है। तो इस तरह से सोमा जो है उसकी भागीदारी अब काफी बढ़ गई है। और यह जो कहानी है आगे, वो सोमा पर पूरा डिपेंडेंट है, इसलिए बहुत जरूरी है सोमा के बारे में हमें जानना, क्योंकि जब मीनाक्षी की मृत्यु हो जाएगी तो इस कहानी को सोमा ही हमें बताएगी। तो इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग है उसके बारे में जानना। तो एक दिन ऐसा होता है कि माता सीता के माता सीता के किशोरावस्था की बहुत सुंदर वर्णन है, डेना मरियम जी ने किया है। मैं इजाजत हो तो मैं थोड़ा सा उसको पढ़कर सुनाती हूँ, पढ़ती हूँ, ठीक है ना। तो मीनाक्षी कहती है कि माता अब किशोरावस्था में कितनी सुंदर लगने लगी है। वो हम में से ही एक बहुत सुंदर बच्ची थी, साफ रंग, जीवन की ऊर्जा से चमकती आंखें, किंतु बदलते आकार व रूपरेखा से वह अद्भुत सुंदरता से निखरी जा रही थी। जैसे वो जानवरों के साथ खेलती, उसके लंबे घने बाल चंद्रविहीन आकाश जैसे सोपानी जलप्रपात की तरह उसकी कमर और उसकी बाहों में तरंगों की तरह लहराते हुए नन्हे खरगोश के शरीर पर भी, जिसे अपने हृदय से चिपका रखा था। उनकी देह छरहरी और ओजस्वी थी, इतनी हल्की कि धरती पर जब चलती तो यूं महसूस होता कि मानो जमीन को छुए बगैर चल रही हो। उस उनकी बड़ी बड़ी बादाम सी काली आंखें उत्साह से चमकती थी। ज्यो ज्यो वो बाल्यावस्था से युवावस्था में प्रवेश कर रही थी, उनकी आंखें और अधिक गहरी होती जा रही थी, गहरे तालाब के जैसे, जिसका कोई तल न हो, और वह केवल उसके अस्तित्व में होने की खुशी मात्र नहीं, वरन उनकी बुद्धिमत्ता, ज्ञान और गहन शांति को दर्शाते थे, जिससे हम सभी अत्यधिक प्रभावित थे। तो ये उनके रूप का वर्णन किया गया मास्टर। तो मैंने सोचा उसको थोड़ा सा बताती हूँ। तो आगे इसी तरह से ये इसके रूप का वर्णन करती है और बताती है कि माता खरगोश के साथ खेल रही थी। तो खेल रही थी, मीनाक्षी भी वहां थी। तो अचानक से मीना माता मीनाक्षी के ऊपर कुछ हटाने की कोशिश करती है। कहती है, मीनाक्षी तुम्हारे ऊपर काला बादल जैसा कुछ है। और उसे हटाने की कोशिश करती है बार बार। फिर कहती है, मीनाक्षी मुझे माफ करो, मैं इसे नहीं हटा पा रही हूँ। पता नहीं है क्या है, मैं इसे नहीं हटा पा रही हूँ। तो जब मीनाक्षी सुनती है तो उसे बहुत दुख होता है कि ऐसा क्या है, क्या है, क्यों क्यों नहीं हटा पा रही है माता। तो जब से ये घटना घटी, मीनाक्षी बहुत दुखी रहने लगती है कि, और कहती है कि उसके ऊपर तो हमेशा उसका तो जीवन ही खराब है, हमेशा कुछ ना कुछ उसकी लाइफ में होता ही रहता है। तो सोमा कहती है कि माता ने देख लिया है उस काले बादल को, तुम परेशान मत हो, माता ने देख लिया है तो वो कुछ ना कुछ करेंगी। तो इस तरह से सोमा के साथ मीनाक्षी का भी बहुत अच्छा कनेक्शन हो जाता है, बहुत अच्छा बॉन्ड बन जाता है। तो इसी क्रम में एक घटना घटती है कि
एक दिन ऋषि गार्गी और कुछ ऋषि मुनि आने वाले थे महाराज के घर पर भोजन के लिए। तो सुनैना माता माता सीता को खोजती है कि सीता कहाँ है, ऋषि गार्गी आने वाली है और मुझे पता है सीता को बहुत पसंद है मेहमानों को खुद से खाना परोस कर देना, तो उसका होना बहुत जरूरी है। तो मीनाक्षी कहती है मुझे नहीं पता, मैंने उनको सुबह से नहीं देखा। तो सोमा से पूछती है तो सोमा कहती है मुझे भी नहीं पता कहाँ है वो। सुनैना कहती है जल्दी से जाके देखो वो कहाँ है, उसे खोज कर लाओ। तो सोमा कहती है मुझे पता है वो कहाँ होंगी, और वह जाती है जंगल खोजने के लिए। काफी टाइम हो जाता है, वो लौटकर नहीं आती है। माता सुनैना फिर से आती है और कहती है क्या सीता का कुछ पता चला, वो आई? मीनाक्षी कहती है नहीं, वो अभी तक नहीं आई, और सोमा खोजने गई है वो भी लौट कर नहीं आई है। तो सुनैना माता बहुत चिंतित हो जाती है, कहती है जल्दी से मीनाक्षी तुम जाओ, तुम खोज के लाओ दोनों को। तो मीनाक्षी जाती है जंगल, और चूंकि मीनाक्षी की उम्र हो चली है अब, तो उनको काफी परेशानी होती है। और अब वो जंगल में जाना भी उन्होंने, जैसा कि मैंने पहले बताया, उन्होंने जाना छोड़ दिया। अब तो सोमा ही जाती है माता के पीछे जंगल, जब कभी जरूरत होती है तो वो जाती है किसी तरह, गिरते पड़ते बहुत परेशानी से, और आवाज देती है सोमा माता आप कहाँ हो। तो एक बहुत घने जंगल में जब अंदर जाती है तो सोमा कहती है कि मैं यहाँ हूँ। तो मीनाक्षी हो जाती है। सोमा जो हमेशा मुस्कुराती रहती थी, हमेशा खिली खिली रहती थी, जीवन की ऊर्जा से भरपूर, उसका चेहरा बिल्कुल मुरझाया हुआ है। तो मीनाक्षी पूछती है कि क्या बात हो गया सोमा, तुम इतनी उदास क्यों हो? तो वह इशारा करती है सीता की तरफ, माता सीता की तरफ, जो गहन ध्यान मुद्रा में थी। ऐसा लग रहा था कि उन पे जीवन का कोई नामो निशान नहीं है, बिल्कुल पत्थर जरवत बनी हुई थी। और उसे देखकर सोमा और मीनाक्षी दोनों डर गए, और मीनाक्षी ने उन्हें बहुत कोशिश की ध्यान से बाहर लाने की, लेकिन उन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। सोमा कहती है मीनाक्षी को, मीनाक्षी तुम जल्दी से जाकर महाराज को सूचित करो और उन्हें वापस यहाँ लेकर आओ, जंगल में लेकर आओ। मीनाक्षी फिर से वापस किसी तरह गिरते पड़ते आई थी, फिर से वापस जाती है राजमहल की तरफ, और उसे जल्दी जल्दी चुकी जा रही है, क्योंकि सीता की जो अवस्था उन्होंने देखी वो बहुत घबरा चुकी है। तो इस तरह से क्या होता है, वो गिर जाती है और उसके टखने में चोट लग जाती है। टखना मीन्स क्या, घुटना शायद। उस उनके घुटने में चोट लग जाती है, तो बहुत खून बहने लगता है। लेकिन चूंकि अभी वक्त नहीं है उसे अपने घुटने को देखने की या कुछ भी करने की, बहुत दर्द में है, बहुत परेशान है, फिर भी गिरते पड़ते किसी तरह राजमहल पहुंचती है। और राजमहल जब पहुंचती है तो वहां किरण देखता है उसको, और वो पूछती है कि महाराज कहाँ हैं। तो किरण बताता है कि ऋषि मुनि आए हुए हैं, उनकी सेवा में वो है। किरण पूछता है कि क्या मैं तुम्हारी कोई मदद करूं? तो मीनाक्षी कहती है नहीं अभी नहीं, मैं बाद में तुमसे बात करती हूँ, मुझे खुद ही जाना होगा अभी महाराज के पास। जब वो जाती है तो देखती है महाराज बिल्कुल व्यस्त हैं ऋषि मुनियों को खाना खिलाने में, उनसे बात करने में। सॉरी, अभी खाने का वक्त नहीं हुआ था, जस्ट वो बात कर रहे थे, उनसे बात कर रहे थे। और चूंकि सीता भी नहीं थी इसलिए सीता का इंतजार किया जा रहा था कि सीता आएगी तो खाना परोसेगी। तो वो बात करने में व्यस्त थे। तो चूंकि आप जानते हैं कि वो महाराज थे, तो मीनाक्षी डरती है कि वो लोगों से, मेहमान से बात कर रही है, कैसे जाके उनसे सीधे बात कर डायरेक्टली। फिर भी उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, तो वो जाती है और डरते डरते कहती है महाराज। अम, तो पूछते हैं, राजा जनक पूछते हैं कि क्या हो गया, तुम इतनी बदहवास क्यों हो, तुम्हारे घुटनों को क्या हो गया? तो वो कहती है ये सब छोड़िए महाराज, मेरे घुटनों को बाद में देखेंगे। सोमा ने आपको जंगल में बुलाया है।
तो पूछते हैं क्यों? महाराज कोई मेहमानों को डील कर रहे हैं, बीच में कोई सेविका के बोल, एक सेविका बोल रही है कि दूसरी सेविका बुला रही है ना? तो वो तो राजा जनक ही थे जो उनको एंटरटेन करते थे और उनकी बात सुनते थे, समझते थे। तो कहते हैं कि क्यों, ऐसा क्या हो गया? मैं मेहमानों के बीच हूँ, तुम देख तो रही हूँ। तो कहते नहीं महाराज, आपका जाना बहुत जरूरी है वहाँ। तो पूछते हैं क्या हो गया? तो बोलती है अभी मैं नहीं बता सकती, आप बस चले हमारे साथ। तो वो उनको रास्ता दिखाती है और जंगल में लेकर जाती है। तो जैसे ही महाराज वहां जाते हैं और सीता को देखते हैं, तो कहते हैं कि जिसका मुझे डर था वही हो गया। पीछे मैंने बताया ना कि रावण की कहानी को कैसे वो हाइड करने की कोशिश करते हैं कि नहीं खुलना चाहिए अभी ये राज इस पे। तो सबको आश्चर्य होता है कि क्या बात कर रहे हैं। तो राजा जनक कहते हैं कि जब उस वो अपने बारे में पता लगाने की गई है कि उसका अस्तित्व क्या है, वो कहाँ से आई है, इसका ही मुझे डर था और ये हो गया। इतनी जल्दी होगा मुझे इसका विश्वास नहीं था, बट ये हो चुका है। तो जब वो देखते हैं बिल्कुल जरवत बनी हुई है मूर्ति, तो बहुत दुखी होते हैं, घबरा जाते हैं। लेकिन वो कहते हैं मीनाक्षी को कि तुम जाकर बाकी ऋषि मुनियों को भी बुला कर लेकर आओ, क्योंकि ये मेरे बस के अकेले की बात नहीं है, इनको ध्यान से बाहर लाना। तो सोमा मीनाक्षी की तरफ देखती है, क्योंकि उसने देखा कि मीनाक्षी के टखने फूटे हुए हैं, उससे खून आ रहे हैं। तो सोमा कहती है कि तुम रहने दो मीनाक्षी, मैं जाती हूँ। तो सोमा जाती है उनको बुलाने के लिए। सभी ऋषि मुनि आते हैं। सोमा कुछ फल का टोकरा भी लेती है, पानी भी लेती है, क्योंकि काफी टाइम हो चुका था। तो सभी ऋषि मुनि आते हैं और राजा जनक एक मंत्र बोलकर ध्यान में चले जाते हैं। और ऋषि गार्गी मंत्रोच्चारण लगातार करती रहती है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ऋषि गार्गी मंत्र की शक्ति में बहुत बिलीव करती है, तो मंत्रोच्चारण कर रही है। और बाकी जो ऋषि हैं वो भी कोई ध्यान में है, कोई मंत्रोच्चारण कर रहे हैं। तो मतलब वहां एक एनर्जी का सर्किल क्रिएट किया गया, अर्धचंद्राकार ऋषि उनको घेर कर बैठे हुए हैं और सब मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। एनर्जी का सर्किट बनाया गया ताकि वो ध्यान उनकी एनर्जी को मैच किया जा सके। और राजा जनक धीरे धीरे वो भी बिल्कुल उसी तरह जरवत हो जाते हैं जिस तरह से माता सीता जरवत हो चुकी है। वो भी बिल्कुल गहन अवस्था में चले जाते हैं, ध्यान की गहन अवस्था में। लगता है कि उनमें जीवन का कोई लेश मात्र भी नहीं है। और इस तरह से पूरी रात ऐसा ही चलता है। और पूरी रात सभी ध्यान कर रहे हैं, मंत्रोच्चारण हो रहा है। और सुबह के समय में राजा जनक ध्यान से बाहर आते हैं, लेकिन सीता अब भी वैसी ही जरवत बनी हुई है। और मीनाक्षी वर्णन करती है, बताती है डेना मरियम जी कि कितना सुंदर बखान करती है। कहती है कि जंगल का वो अद्भुत नजारा उन्होंने पहले कभी भी नहीं देखा था। सुबह की पहली किरण फूटी है और जंगल, जो पौधे होते हैं उनकी पत्तियों के बीच से, झरोखों से हल्की हल्की सूर्य की किरण आ रही है, जमीन पर आ रही है, जो एक सुनहरा प्रकाश। और वो सुनहरा और हरियाली दोनों को मिलाकर एक बहुत सुंदर मिक्सअप बना है। और चिड़िया चहचहा रही है और इधर मंत्रोच्चारण हो रहा है। मंत्रोच्चारण हो रहा है, चिड़िया चहचहा रही है, इतना सुंदर सुनहरा हरियाली भरा प्रकाश फैला हुआ एक बहुत ही सुंदर नजारा बनता है, जो बहुत ही दिल को सुकून देने वाला है। और जब ये इतना सुंदर दृश्य है, उसी दृश्य के बीच में मीनाक्षी देखती है कि माता सीता में थोड़ी सी कंपन हुई है। और उसके बाद वो अपनी आंखें खोल देती है। तो जब वो आंखें खोलती है तो मंत्रोच्चारण बंद हो जाता है। और माता सीता को आश्चर्य होता है कि इतने सारे लोग। वो पूछती है कि पिताजी आप यहाँ? तो पिताजी कहते हैं कि तुम कहाँ चली गई थी मेरी बच्ची, मुझे छोड़कर? तो माता सीता कहती है कि मैं उनके पास गई थी। तो उनका प्रश्न है किसके पास गई थी तुम? मैं उनके पास गई थी जिनसे मुझे विवाह करना है।
और उन्होंने मुझे कहा कि वो मुझसे मिलने आएंगे, और अगर उन्होंने उन्होंने मना कर दिया होता, वो नहीं आते, तो मैं वापस लौट कर नहीं आती पिताजी। मैं तो जा चुकी थी, मैं वापस आने वाली नहीं थी। उन्होंने कहा कि तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ, मैं आ चुका हूँ, तो मैं वापस आई हूँ। तो राजा जनक कहते हैं, तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हो? तो फिर सीता कहती है कि मैं आपको छोड़कर कभी भी नहीं जाऊंगी पिताजी। आपने मुझे इस दुनिया में लाया है, और आपकी अनुमति से ही मैं इस दुनिया को छोड़कर जाऊंगी। आप परेशान मत हो। और तब राजा जनक कहते हैं, फिर माता सीता कहती है, पिताजी आप भी तो बिल्कुल गहन अवस्था में चले गए थे, मैंने देखा आपको ध्यान में, बहुत उच्च लोक तक आप गए थे। तो राजा जनक कहते हैं, ये सब तुम्हारी वजह से हो पाया। आज तक इतनी गहन अवस्था में मैं कभी भी नहीं गया, कितने बड़े साधु संत के पास गया, लेकिन इतनी गहन अवस्था का अनुभव कभी किसी के संगत में नहीं हुआ, और आज तुम्हारे संगत में हुआ। सो तुम मेरी बेटी अगर नहीं होती तो मैं तुम्हारे चरण पकड़ लेता। तो सीता कहती है, नहीं पिताजी, मैं हमेशा आपकी बेटी ही रहूंगी, और जो ये गहन अवस्था आपको मिली है, ये आपके ही ध्यान का परिणाम है। आप जो इतनी मेहनत करते हो, इतनी शिद्दत से ध्यान करते हो, आपके इतने अच्छे विचार हैं, इतने इतनी अच्छी भावनाएं हैं, इस वजह से आपको ये अवस्था मिली है, उसमें मेरा कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से दोनों बाप बेटी का संवाद खत्म होता है, और माता सीता कहती है कि पिताजी अब आप प्रस्थान करें, मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ। अम, फिर राजा जनक कहते, फिर से बोलते, नहीं नहीं, मैं बस आ रही हूँ, आप चलें, अभी मैं ध्यान में नहीं जाने वाली हूँ, मैं बस आ रही हूँ, कुछ काम बाकी रह गया है। तो जब वो जाते हैं, जैसे ही जाते हैं, तो अम, माता सीता का ध्यान अब मीनाक्षी की तरफ जाता है, जिसके टखने सूजे हुए हैं। कहते हैं कि मीनाक्षी, ये क्या हाल हो गया तुम्हारा? तो मीनाक्षी कहती है, नहीं माता, कुछ भी नहीं, बस थोड़ी सी चोट लगी है। तो कहती है, थोड़ी सी चोट लगी है तुम्हें? देखो क्या हाल बना रखा है तुम्हारे टखनों का, फूल के डबल हो चुका है तुम्हारा टखना। और वो कहती, ऐसा कह के वो सोमा को कहती है, बताती है कि किस पौधे को लाना है इसकी औषधि बनाने के लिए, और वो कहाँ मिलेगा, डायरेक्शन देती है, और सोमा जाती है पौधा को लाने के लिए। और इस बीच वो उसके टखने, हाँ एक चीज मैं बताना भूल गई थी कि सोमा ने रात में अपना दुपट्टा फाड़कर मीनाक्षी के टखनों पे बांध दिया था, तो उसको थोड़ी राहत मिली थी, तो थोड़ा सा सो पाई थी। तो मीनाक्षी कहती है, माता ये कुछ भी नहीं है, मैं थोड़ा सा आराम करूंगी, ठीक हो जाएगा। माता कहती है, आराम तो तुम रात से कर ही रही हो, लेकिन अब इसके इलाज की जरूरत है। ऐसा कहते हुए उसके टखनों की तरफ झुकती है, और उसके जो बंधा हुआ था दुपट्टा, उसको खोलने लगती है। तो मीनाक्षी कहती है, नहीं माता, आप ये क्या कर रही हैं? मैं आपकी नौकरानी हूँ, आप कैसे मेरा पैर छू सकती हैं? तो माता कहती है, कितना सुंदर बात कहती है कि मैं जगत की सेविका हूँ। मैं जगत की सेविका हूँ, तो मैं तुम्हारी मदद कैसे नहीं करूं? जबकि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, तो मैं बिल्कुल करूंगी। मैं इसे कैसे छोड़ सकती हूँ? और ऐसा कहते हुए बहुत प्यार से उसके खोलती है दुपट्टे के, और जो जख्म है उसकी सफाई करती है बहुत प्यार से। और इसी बीच सोमा आती है, उनकी मरहम पट्टी वगैरह जो भी है वो दोनों मिलकर करते हैं बहुत प्यार से। तो मीनाक्षी कहती है कि देखो ना माता, मेरे साथ हमेशा कुछ न कुछ होते ही रहता है, मैं कितनी दुर्भाग्यशाली हूँ। हम्म, और उस दिन भी आपने देखा किस तरह से मेरे सिर के ऊपर बादल मंडरा रहे थे, काले काले बादल, मैं बहुत दुर्भाग्यशाली हूँ ना माता। तो माता कहती है कि दुर्भाग्य, अच्छा तुम श्राप की बात कर रही हो? तो मीनाक्षी कहती है, श्राप, वो क्या है? मुझे इसके बारे में नहीं पता, मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि मेरे पिताजी मुझसे बहुत ज्यादा प्यार नहीं करते थे, उन्होंने कभी दिखावा नहीं किया, और बहुत सख्त मेरी बचपन जो परवरिश थी, बहुत सख्त हिदायतों के बीच थी,
और शादी करने की मनाही है, वगैरह वगैरह। तो ये एक नई बात उनके सामने आई, श्राप की बात। तो कहती है श्राप वो क्या है? तो माता सीता पहली बार खुलासा करती है मीनाक्षी पे कि 5 पीढ़ी पहले तुम्हारे परदादा ने एक ऋषि की पत्नी का इज्जत भंग किया था, उसकी वजह से उनको श्राप मिला, उनकी मृत्यु हुई और उन्होंने कहा था कि अब 5 पीढ़ियों तक रहेगा। तो उसकी वजह से, उस श्राप की वजह से उनकी तो मृत्यु हो गई, लेकिन उनकी पत्नी और उनके बच्चे को समाज ने बेदखल कर दिया, समाज निकाला दे दिया और किसी ने भी उनको स्वीकार नहीं किया। उस परिस्थिति में राजा जनक के जो पूर्वज थे, माता सीता के दादा परदादा जो थे, उन्होंने उनको शरण दी ऐसी स्थिति में। और वो बताते हैं कि तुम्हारे पिताजी जो थे, इस वजह से अम, पिता सेवक थे, इतने अच्छे सेवक थे, वो हमारे पिताजी की इतनी सेवा करते थे ताकि तुम्हारा भविष्य सुरक्षित कर सके, और तुम अंतिम पीढ़ी हो जिस पर इस श्राप का साया है। तो मीनाक्षी कहती है माता, लेकिन ये कितनी गलत बात है ना, कि मेरे परदादा ने जो किया उसका परिणाम मुझे भुगतना पड़ रहा है। क्यों? मेरी क्या गलती है? मुझे क्यों भुगतना पड़ रहा है ये सब? तो माता सीता कहती है कि तुम सही कह रही हो, ये गलत बात है कि एक श्राप की वजह से पीढ़ी दर पीढ़ी भुगतती रहे। और दूसरी बात यह है कि श्राप का मतलब है कि आपको भूल सुधार का मौका नहीं मिलता है। जबकि किसी भी अपराधी को, चाहे वो कितना ही बड़ा अपराध उसने क्यों ना किया हो, उसे भूल सुधार का मौका तो मिलना ही चाहिए। अगर वो बदलना चाहता है तो उसको बदलने का मौका तो मिलना ही चाहिए, लेकिन श्राप की वजह से भूल सुधार का मौका नहीं मिलता। और ऋषि मुनि जो है वो कभी वो कहती है, माता सीता कहती है कि न्याय की ये व्यवस्था अब नहीं चल सकती कि खुश हो गए तो आशीर्वाद दे दिया, गुस्सा हो गए तो श्राप दे दिया। ये न्याय की व्यवस्था जो है लोगों को डरा कर रखने के लिए है, और ये ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकता, ये अच्छी बात नहीं है। सो मैं इस पर काम करूंगी, मैं इसके बारे में विचार करूंगी। फिर हम लोग आगे कहानी में देखेंगे कि किस तरह से माता सीता श्राप को खत्म करती है। और श्राप को खत्म करना ही लोकतंत्र की बीज थी। जिस लोकतंत्र को अभी हम एंजॉय कर रहे हैं, स्वतंत्र को एंजॉय कर रहे हैं, स्वतंत्रता को एंजॉय कर रहे हैं, उसकी बीज पहली बार माता सीता ने ही रखी थी। और इसके बाद उन्होंने, क्योंकि उनका मानना था कि लोगों को स्वशासित होना चाहिए, कोई भी दूसरा आदमी, क्योंकि राजा पहले की तरह योगी नहीं रह गए थे, साधक नहीं रह गए थे। राजा चाहे कितना भी, उसका बेटा कितना भी नालायक हो, फिर से वही राजा बनेगा और लोगों पे गलत सलत चीजें करेगा, उनका शोषण करेगा। तो राजा जनक का ये इंटेंशन था कि इसको खत्म करना चाहिए, और सीता का था। दोनों ने मिलकर इस पे बहुत सारा काम किया। और उन्होंने, जब माता सीता ने राजा जनक से इसकी बात की तो राजा जनक ने कहा तुम बिल्कुल सही कह रही हो और हमें इस पे काम करना चाहिए। उम, तो वो गए ऋषि मुनियों के पास, उन्होंने इसके बारे में बात की, श्राप के बारे में, और श्राप को खत्म करने की बात की, स्वशासन को लाने की बात की। तो ऋषि मुनि जो अक्सर सीता की बात मानते थे, जैसा कि मैंने पीछे आपने देखा कि किस तरह से पेड़ों की कटाई को लेकर माता ने बात की, तो सबने मान लिया। पहले तो वो लोग नहीं मान रहे थे, लेकिन फिर मान लिया। लेकिन जब स्व शासन की बात हुई तो ज्यादातर ऋषि उनकी बात से सहमत नहीं थे, क्योंकि उन्हें डर था कि उनका अधिकार खत्म हो जाएगा। तो राजा जनक ने उनको बताया कि आपका अधिकार खत्म नहीं होगा। लोग कुछ समुदाय होगा, मंत्री परिषद होगा, ग्राम सभा होगी, जो लोग अपने छोटे छोटे मामलों का निपटारा स्वयं ही कर लेंगे। वो अपना अपना निपटारा कर लेंगे, न्याय व्यवस्था उनके हवाले रहेगी, और आपका काम है लोगों को सिखाना,
नैतिक दायित्व, लोग कैसे नैतिक बने रहे, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। जो ध्यान और ज्ञान के जरिए आप उनको सिखा सकते हैं, जो काम अभी हम लोग कर रहे हैं, PSSM के द्वारा कर रहे हैं। तो वो आपका आपका खत्म नहीं होगा अधिकार, लेकिन ज्यादातर ऋषि मुनि अभी फिलहाल अभी तक जो स्टोरी चली है वहां वो सहमत नहीं है। और इस तरह से इस नोट पे ये एपिसोड खत्म होता है। आगे सीता के विवाह का अगला अध्याय शुरू होगा। नमस्ते। थैंक यू। धन्यवाद अर्पणा जी, ऐसा लग रहा था कि आप रुके ही नहीं, बोलते ही जाए, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा था सुनने के लिए। आपका बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद, मैम। जैसे आप बता रहे थैंक हैं। यू। क्यों जी। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ मैम कि मैं ना बहुत डरी रहती हूँ कि पता नहीं कैसा होगा, क्या होगा, मैं कहीं भूल तो नहीं जाऊंगी। और पूरे दिन डर में रहता है ये वाला चीज। तो लेकिन जब मैं ध्यान करती हूँ ना और कनेक्ट होती हूँ माता सीता की एनर्जी से, माता वसुंधरा की एनर्जी से, तो पता नहीं कुछ चमत्कारिक होता है। और उसके बाद जो कॉन्फिडेंस आता है, यस आई कैन डू दैट, तो फिर उसके बाद सब हो जाता है। मैसेज है। थैंक यू प्रीत जी, थैंक यू हेमा जी, थैंक यू सभी को। थैंक यू मास्टर, थैंक यू अर्पणा जी। आप में से कोई मास्टर कुछ कहना चाहते, हेमा जी कुछ कहना चाहते हैं, शिव प्रकाश जी कुछ कहना चाहते हैं? थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया आज, बिकॉज ऑफ सम शायद शिकायत सुनने के लिए मैं एक्साइटेड रहता हूँ। आपको कल भी मैंने बताया था, और बस ने मेरी बाद सुन में ली। सुन हाँ, लीजिएगा। बिजी जी। हाँ, बिजी आत्मवंदन मैम, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लग रहा है ये सुन के चितायन का। कल भी मैंने पूरा थैंक सुना था, आज मिस हो गया था फेस्टिवल रहने से। थैंक बट बहुत थैंक यू ज्यादा मैम। अच्छा लग रहा है, ऐसे जैसे लग रहा है थैंक यू। आगे आगे क्या होगा। इतने एक्साइटेड है देख सुनने के लिए। पूरा सीता का मैम, ये स्टोरी एकदम रियल है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। मैंने बताया था, बैकग्राउंड तो बताया था मैंने। मैंने शायद नहीं कल सुना। मैंने आप मेरा कल का सेशन है मैम, उसमें 5 मिनट मैंने इंट्रोडक्शन दिया है। आप उसको सुने। ओके ऐसे अगर जरूरत होगी तो मैं फिर से बताऊंगी ओके मैम, थैंक यू सो मच, ये थैंक यू। कहानी आई कैसे है। जी। अच्छा ओके मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू हेमा जी, थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू अर्पणा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने हमारे यूट्यूब के भी साधक हैं उन सबको भी धन्यवाद करती हूँ, जो अभी सुन रहे हैं या जो बाद में सुनेंगे, उन सभी को धन्यवाद। मैम सेशन को एंड करते हैं ये।